हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है संडे का व्लॉग। और संडे वाले दिन ना मैं थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ। मैं ना अभी थोड़े टाइम से संडे को है ना लेट उठ रही हूँ, क्योंकि पूरा पूरा हफ्ता हम है ना इतना जल्दी उठते हैं ना, तो थोड़ा सा खुद को भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक दिन तो मैं ऐसा चुन लेती हूँ, क्योंकि कई बार ये ना बच्चे खुद ही इतना जल्दी उठ जाते हैं ना कि उठना पड़ता है। तो यहाँ आ गई थी काफ़ी सारी सब्जियाँ, और हस्बैंड है ना पूरे हफ्ते भर की सब्जियां ले आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले है ना गाजर घिसी जाएगी, क्योंकि गाजर का हलवा ना अभी सर्दियों में हमारे बनता ही रहेगा। तो मैं करूँगी कुछ और काम जब तक है ना हस्बैंड ये गाजर घिस देंगे। तो यहाँ है ना अभी तक मैंने देखिए अपने सुबह के ना बर्तन भी नहीं लगाए थे, अभी बहुत ज़्यादा मतलब दोपहर नहीं हुई थी। तो यहाँ मेरा है ना सुबह ही मिल्क फट गया था, तो मैंने है ना पनीर बना लिया। तो एक पनीर रेडी हो गया था, तो पहले मैं उसको है ना बना करके फ्रिज में रख दूँगी, थोड़ा-सा ना हार्ड हो जाए इस चक्कर में। तो ये पनीर घर का काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो मैं ना अक्सर इसी तरीके से ना घर में पनीर निकाल लेती हूँ। देन उसके बाद मैंने है ना सारे पैकेट्स नीचे निकाल कर के रख लिए थे। तो एक टब में निकाल लूँगी, और इसमें आलू, प्याज, टमाटर ये 3 तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब कुछ भी ख़त्म हो जाए ना तो इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। तो बाकी सारी सब्जियां थी, तो जब भी अच्छी और फ्रेश दिखती हैं तो अपने हिसाब से ना हस्बैंड ले आते हैं। बाकी मैं बताती हूँ इतना ही कि पत्ती वाली सब्जियां कितनी लानी है, क्योंकि मैं अकेली हूँ उसको क्लीन करने के लिए। तो वो मैं नहीं चाहती कि मैं जब तक उसको साफ़ करूँ और वो ख़राब हो जाए। तो मैंने आज है ना मेथी की और एक पालक को थोड़ा जल्दी साफ़ कर लेती हूँ, और मेथी को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये सारे सबसे पहले मैं पैकेट से निकाल लेती हूँ, कि कभी एक भी पैकेट में ऐसी सब्ज़ी ना रह जाए जो गल ना जाए। तो इस वजह से है ना ये सब खाली करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस नीचे जितना भी कचरा फैला होता है ना, और ये इतना जिस दिन सब्जी आती है ना उस दिन पूरे घर ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी सब्जियां रहती हैं। कुछ सब्जियां मैं नीचे रखती हूँ, खाली करती हूँ, तो काफ़ी सारे ना मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो बस मैं पहले है ना उसको क्लीन कर लूँगी, और ये क्लीनिंग जैसे है ना चलती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे सब्जियां ना साफ़ करूँगी वैसे वैसे है ना सब जगह है ना गिरता ही रहेगा। तो बस मैंने है ना यहाँ से थोड़ा सा साफ़ सफाई किया, और देन उसके बाद मैं आलू और प्याज जैसे रहता है ना उनको सबसे पहले खाली कर दूँगी, क्योंकि इन्हें वॉश करना नहीं पड़ता ना। तो पुराने आलू निकाल कर जो मुझे यूज़ करने हैं उतने निकाल लिए हैं, और बस मैं उसको रख दूँगी। और प्याज भी मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। तो अभी तक मैंने खाने का कुछ जो लंच की तैयारी नहीं की थी, तो मैं पहले आटा गूँथ के रख दूँगी। तो इन सब कामों को करने से पहले है ना मैं अपने खाने की तैयारी पहले करूँगी, जिससे कि मेरा जो खाना है वो टाइम से बनता रहे। तो गाजर मिलानी थी मुझे इसमें, गोभी, आलू, मटर और गाजर। ये सर्दी की है ना सबसे अच्छी सब्जी लगती है, क्योंकि इस टाइम पे ना गाजर बहुत अच्छी आती है। तो उसका जो मीठी मीठी सी सब्जी होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो और ये फटाफट से है ना बनने वाली सब्जी लगती है मुझे। इसमें अगर जैसे मैं कई बारी बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ कुछ है, तो ऐसी सूखी सब्जी है ना बहुत जल्दी बनती है। तो इसको है ना मैं अब छोंक दूँगी, और इस टाइम की जो मटर भी रहती है वो भी मैं ना छील के फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो वो टाइम से है ना अपने धीरे धीरे अपना लेती रहती हूँ, तो उसको बार बार छीलने करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ मैंने उसको मिक्स करके अपने इंडक्शन पर रख दिया है। कुछ मसाले जो मैं बेसिक वैसे ही डालती हूँ, लेकिन इसके साथ में है ना कई बारी मैं है ना कोई भी मसाला ऐड कर देती हूँ। जैसे सब्जी मसाला नहीं है तो छोले मसाला हो, राजमा का मसाला हो, कुछ भी है थोड़ा-सा ऐड कर देती हूँ, या फिर गरम मसाला, जब कुछ मुझे ऐसा लगता है थोड़ा-सा ना अच्छा-सा टेस्टी बनाना है। तो यहाँ मेरा जो है गाजर का हलवा बन रहा है, और इसको थोड़ा-सा ना टाइम लगता है। तो मैंने बॉयल जो मिल्क था वो डाल दिया, क्योंकि सुबह का मिल्क फट गया था तो ये दोबारा आया था। तो अब मैं पहले करूँगी अपने सिंक को खाली, इसमें जो भी बर्तन है ये जूठे वाले बर्तन नहीं है, तो बस मैं इनको अच्छे वैसे वॉश कर दूँगी। और ये प्लेट्स मैंने इस बार मँगाया है। आपको क्या लगता है ये प्लेट किस यूज़ के लिए रहता है, और मैंने क्यों मंगाया है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बताऊंगी कि मैंने क्यों इसे परचेज़ किया है। और मैंने इसे सिर्फ 2 ही मंगाया है, और अब मैं इसको है ना खाली करके यहाँ से सिंक से रख दूँगी। इसके अंदर जो स्टिकर्स रहते हैं उनको सबसे पहले मैंने छुड़ाया है, क्योंकि फिर है ना उसको रगड़ते में बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाएंगे। तो पालक को साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इसको साफ़ करना सबसे ईज़ी रहता है।
पीछे की जितनी भी मोटी मोटी डंठल रहती हैं ना उनको हटा दूंगी और उसमें से कुछ कुछ पत्ते मैंने निकाल लिए थे। और वो फिर है ना पिसने पर भी है ना मुंह में ऐसे आते हैं रेशे की तरह, तो वो मैं सबसे पहले हटा देती हूँ। बाकी पत्तियों को है ना मैं बहुत ध्यान से छांट के वॉश करती हूँ, कई बार मैं निकाल लेती हूँ बाल्टी से इस तरीके से डिप कर करके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं थी। कई बार ये ऐसा होता है कि कुछ पत्तियाँ में मिट्टी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले अब बनेगा खाना, पहले होगा लंच टाइम, क्योंकि धीरे धीरे ना इतना टाइम हो गया था, टाइम का पता नहीं चलता छुट्टी वाले दिन है ना। और सैटरडे या संडे एक टाइम तो मेरा पूरा का पूरा है ना घर के लिए होता है, और एक टाइम है ना हम लोग थोड़ा सा बाहर भी चले जाते हैं, क्योंकि सैटरडे हम लोग जा चुके थे तो ये संडे का टाइम था। नहीं तो कई बारी सैटरडे भी सब्जियां आ जाती हैं तो पूरा टाइम सैटरडे इसी चीज़ में निकलता है। बट अब संडे था तो संडे में निकाला। तो यहाँ मैं ना रोटी, अगर आप देख रहे हैं छोटी छोटी, तो वो मैं ना अरू के लिए बना रही थी। उसने मुझे और भी छोटी कहा था, तो बट मैंने फिर भी थोड़ी सी ना बड़ी बना दी। तो मैंने सबको लंच कराने के बाद है ना अपना जो है चीज़ें जो है खाली करके रख दूँगी, कढ़ाई वगैरह। और यहाँ से है ना मैं अपने स्लैब को पहले यहाँ क्लीन कर दूँगी, क्योंकि इधर काफ़ी चीज़ें जैसे ज़रूरत पड़ती है रखने करने की। तो यहाँ मैंने पालक रख दिया था, इसको थोड़ा सा ना बॉईल होने के लिए। इसमें मैं अदरक डाल रही हूँ और लहसुन की कुछ कलियाँ डाल दूँगी, और एक हरी मिर्च डाल रही हूँ। एक डाल रही हूँ, वैसे मैं 4-5 डालती हूँ, बट बच्चे भी खाएंगे तो इस वजह से थोड़ी देर मैं उसको ऐसे ही ढक के रखूँगी। और देन मेरे अपने जो है लिविंग रूम को क्लीन करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे है ना क्या होता है, मैं पूरा टाइम किचन में रहती हूँ तो पूरा ध्यान नहीं दे पाती। तो गाजर भी छिली थी, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा निकला है। तो जैसे मैं बता रही थी कि जिस दिन सब्जियां आती है ना तो उस दिन तो मेरे पूरे घर में कचरा मिलता है, कुछ ना कुछ पत्ती वत्ती इधर पड़ी हुई मिलती है। तो देन उसके बाद मैंने ना अपने कपड़े वॉश करने के लिए डाल दिए थे, और जो थे उसमें मैंने उनको सुखाने के लिए नहीं निकाला था। तो अभी मेरे है ना रैक पे जगह ही नहीं थी, तो मैंने देखा कि ये मैंने सुबह उठते ही डाले होंगे कपड़े। तो बस मैं पहले अपने जो है प्रेस के कपड़ों को लगा दूंगी अपने कबर्ड में, क्योंकि फिर ये थोड़ी देर भी रखे रहे ना तो विशु पूरे घर में बिखेर देगा, खींच देता है वो तुरंत ही इनको। तो मैं इनको सबसे पहले लगा देती हूँ। अपने जो है अपनी जगह पे चले जाएंगे तो थोड़ा सा ना चीज़ें कम बाहर दिखती है ना, तो काम भी कम ही दिखता है। तो बस मैं इनको लगाने के बाद यहाँ हो गई थी थोड़ा सा ना लेट, मतलब इतना देर है ना किचन में बिताने के बाद अभी मेरे किचन में बहुत कुछ मतलब गैस पे रखा हुआ है। तो इतना टाइम बिताने के बाद मैं थोड़ी देर आ गई थी अपने कपड़े फोल्ड करने के लिए, क्योंकि है ना ये भी पड़े रहेंगे तो फिर मुझे ही टेंशन होगी, और मुझे है ना थोड़ा सा यहाँ पे लेटना करना था। मैं लेटूंगी तभी बच्चे सोएंगे, अदरवाइज़ वो पूरा टाइम ऐसे ही टीवी और फ़ोन वगैरह में ही लगे रहेंगे। और विशु तो फिर है ना बहुत ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा काम करने देता नहीं है किचन में। तो ये सारी चीज़ें हैं ना मैं फटाफट से रख दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मेरे ऑलरेडी 2 कपड़े भर भर के पड़े हुए हैं, उनको भी समेट के रखना पड़ेगा। तो संडे को जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है उठना, मतलब लेट उठने में कुछ नहीं है, बट जब हम लेट उठते हैं ना तो ये सारे काम बढ़ जाते हैं। तो बस कोई बात नहीं, लेकिन आराम भी बहुत ज़रूरी है। संडे का टाइम मिलता है तो सो सकते हैं, और बाकी छुट्टी का कभी रहता है तो चले भी जाते हैं घूमने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा आराम करने के बाद आ गई थी अपने किचन में अगेन, क्योंकि यहाँ मेरा घी भी रखा है गैस पे और हलवा भी पक रहा है, और मेरा जो है पालक भी रेडी हो गया था। तो यहाँ मैंने जो धनिया पत्ती थी उनको भी है ना पीछे की डंठल निकाल लिया था, वॉश नहीं किया था उसको, जस्ट ऐसे ही रख लेती हूँ, धीरे धीरे अपना जैसे यूज़ करूँगी वैसे निकालती रहूँगी। तो यहाँ कुछ जैसे गोभी और भी लेकर के आए थे, तो उनमें क्या करती हूँ जो पीछे की मोटी मोटी डंठल रहती हैं, पत्तियाँ रहती हैं, उनको कट करके ना मैं फेंक देती हूँ, और तभी गोभी को है ना अच्छे से देख करके रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। तो यहाँ मेरा पालक अब उबल चुका है, तो ये मैं सिर्फ ऐसे ही रख दूंगी थोड़ा ठंडा होने के लिए। और इसका जो पानी था उसको अलग है ना गिलास में निकाल के रख लूँगी, क्योंकि अभी मुझे है कुकर की ज़रूरत। मैं अब इसमें उबाल लूँगी अरबियाँ। तो ये भी काम अरबी को भी मैं पहले से ही करके रख लेती हूँ, बॉईल करके रखूँगी, क्योंकि फिर ये पड़ी रहेंगी ना, ये काफ़ी गीली रहती हैं तो कई बार एक दो भी ख़राब रहेंगी तो फिर वो सारी ख़राब हो जाती हैं।
तो इस वजह से अगर इस तरीके से वॉश करके इसे उबाल के रख लो, और उबाल के रखने के बाद है ना, इसे बाद में मैं छील के भी रख लेती हूँ। तो वो है ना, आप स्टोर करके वैसे फ्रिज में रख दो तो आप इंस्टेंट इसे बना सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी है ना, ठीक हो जाता है। एक दिन का हेडेक रहता है, मैं एक दिन ना पूरा लगा देती हूँ। मुझे पता है थक जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी है ना करती हूँ। एटलीस्ट मेरा पूरा हफ्ता तो रिलैक्स में रहता है ना, कि हाँ मेरे पास सब्जी है। मॉर्निंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, इवनिंग में तो क्या है कि आप आराम से सब्जी को काट सकते हैं। तो यहाँ है कुछ फलियाँ जिनको मैं अभी वॉश नहीं करूँगी, उनको जस्ट ऐसे ही निकाल के रख दिया है। तो ये चल रहा है मेरा धनिया पत्ती निकालने का टाइम। तो नहीं, मैं बिल्कुल भी बैठ के इसको निकाल नहीं सकती, जैसे न्यूज़पेपर रख के सब लोग आराम से बैठ के निकालते हैं, तो ये मैं आराम से नहीं कर सकती, क्योंकि फिर ये ना ये पूरे घर में बिखरी रहेंगी। वैसे भी धनिया पत्ती, ये जो सॉरी मेथी की पत्तियाँ, ये वैसे ही बहुत कम निकलती हैं, और इतनी सारी डंठल निकली थी और पत्तियाँ सिर्फ कुछ ही थी। तो बस मैंने अपने जो है इसको खड़े खड़े साफ़ कर लिया था। इनको नहीं निकालती तो फिर कुछ भी इसमें बचने वाला नहीं था, तो ये भी मैं उसी दिन करती हूँ। तो जैसे मैंने कहा ना कि एक दिन का स्ट्रगल रहता है, एक दिन की थकावट रहती है, बट पूरे हफ्ते का जो रिलैक्स मिलता है ना, कि आपको जब सब्जियां अच्छी और कटी हुई मिलती हैं, बॉयल मिलती हैं, तो वो है ना, जब फ्रिज खोल के मन खुश हो जाता है कि हाँ आज हम फटाफट से है ना ये सब्जी निकाल के बना लेते हैं। तो सैटरडे या संडे कोई भी एक टाइम रहता ही है जिस दिन मैं अपने पूरा दिन है ना इसी काम में बिज़ी रहती हूँ। तो इसमें है ना अभी मैं है ना और भी सब्जियां हैं कट करके रख लूँगी, और कई बारी ना मैं शिमला मिर्च या पत्ता गोभी भी कट करके रख लेती हूँ। बट ऐसा है कि अभी कुछ सब्जियां मैंने ऐसी रेडी कर ली थी जो तुरंत ख़राब होने वाली लगती हैं। तो यहाँ मैं टमाटर है ना छाँट के रख रही हूँ। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत गीले गीले से रहते हैं, पिलपिले से रहते हैं, तो उनको तो मैं अलग ही कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल ना टमाटर ऊपर से कुछ और लग रहे हैं और अंदर से काटने के बाद है ना कुछ और ही निकल रहे हैं। तो बस कुछ ही कुछ मिल पाते हैं, चाहे आप कितने भी सारे लेकर के आ जाओ, उसमें से शायद आपको 10 अच्छे मिल भी जाएँ। तो बस ये है, मेरे यहाँ अदरक है जो अभी बहुत ज़रूरी पड़ रहा है, अदरक। तो ये देखिए धनिया पत्तियों को मैंने अलग कर लिया है, इसे डब्बे में बंद करके रख दूँगी। और ये अरबियाँ उबल चुकी हैं, तो इसे मैं रात में ही छील के रख दूँगी। और ये मेरा कासी फल है जिसको कट कर दिया है। देन उसके बाद है पालक, जिसे उबाल के है ना मैंने रख दिया है, जिसको बाद में मैं पीस दूँगी। और ये रही धनिया पत्ती, जिसको मैं एक पेपर में लपेट के रख दूँगी, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा निकाल दूँगी। देन उसके बाद आप कुछ भी और भी चीज़ें कट करके रख सकते हैं, शिमला मिर्च वगैरह जैसे भी आपको ज़रूरत पड़ता है मॉर्निंग के लिए। तो यहाँ मेरा चल रहा है हलवे का, भाई वो भी बहुत ज़रूरी है, साथ में मीठा। तो एक तैयार हो चुका है, इतना बड़ा जैसे कढ़ाई नहीं थी तो उसका जो पानी सा रहता है उसको भी निकालना करना। तो यहाँ मेरा हलवा भी बन रहा है। तो यहाँ काफ़ी सारी देखिए मेरी तैयारी हो गई थी। तो बस आप भी इस तरीके से हफ्ते भर की तैयारी एक दिन में कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा, लेकिन बहुत रिलैक्स फील होता है। तो यहाँ मेरा हलवा रेडी है। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।